साथी इनकलाब जिंदाबाद। बिना किसी देरी के आज अपनी बात चंद शब्दों में कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व देख रहा है आज 20 दिनों से कि किस तरीके से भारत की सरजमी पे एक महान शिक्षाविद लड़ रहा है। इस देश का नौजवान युवक तड़फ रहा है, लड़ रहा है, रो रहा है, अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से रखने के लिए प्रतिबद्ध है। शांतिपूर्ण तरीके से इस देश के तमाम युवा साथी, उन तमाम छात्र, तमाम माताएं बहनें, बच्ची 7 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची अपनी शांतिपूर्ण तरीके से बात रखने के लिए प्रतिबद्ध है और रख रही है। लेकिन आज जिस तरीके से हमने दिल्ली के जंतर मंतर पे देखा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत कल शाम यानी 17 जुलाई 2026 को गृह मंत्रालय से एक नोटिस जारी होती है कि दिल्ली पुलिस का आयुक्त बदला जाता है। वो पुलिसिया कार्रवाई से मंत्रालय संतुष्ट नहीं है क्योंकि वो इतना निरंकुश व्यक्ति नहीं बन पाया जनता के लिए। तो शाम में नोटिस जारी होती है दूसरी कि दिल्ली पुलिस का आयुक्त निम्नलिखित व्यक्ति को बनाया जाता है। उस व्यक्ति को बनाया गया और जैसा कि आज हमने 18 तारीख का सुबह देखा कि सुबह 7:40 पर एक देश के महान शिक्षाविद को, एक वैज्ञानिक को, और जो तमाम साथी अपनी शांतिपूर्ण बात रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, आज 20 दिन से भूख हड़ताल आमरण अनशन पर हैं, उनके धरने को, उनके स्थल को, उनकी जगह को एक क्रूरता के तहत, एक तानाशाही के तहत वहाँ से हटा दिया गया, मारा भी गया उनको, जैसा कि बातें आई निकल करके। तो मैं कहना चाहता हूँ इस देश के तमाम नौजवानों से, साथियों से कि आप अपनी बात रखो संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। किसी की हिम्मत और औकात नहीं कि वो हमें अपनी बात रखने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मना कर दे। हाँ, तुम हिटलर शाही कर करके रोक सकते हो, हथकंडे अपनाओ, लेकिन तुम्हें अधिकार, तुम्हारा न्याय क्षेत्र नहीं कि हमारी आवाज़ को, हमारी ज़ुबान को बंद कर दो, सील कर दो। ये तुम्हें तुम्हारा अधिकार नहीं देता। तुम्हें तुम्हारा अधिकार मैं बताऊंगा क्या है। इस देश का नौजवान, इस देश का शिक्षक, इस देश का प्रत्येक नागरिक बताएगा तुम्हें तुम्हारा क्या काम है। अपना काम करो। तुम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, बड़ी बड़ी बातें फेंक सकते हो, लेकिन लोगों की जवानों पर फेविक्विक का काम नहीं कर सकते। हथकंडे अपना करके लोगों को हटा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जवानें और सड़कें नहीं तुम कुछ कर सकते। मैं सवाल करता हूं तुम्हें और तुमसे, इस देश के आम नागरिक होने के नाते, एक छात्र होने के नाते। इस देश का छात्र इस देश का निवासी नहीं है। इस देश की महिला इस देश की निवासी नहीं है। इस देश का गरीब, आदिवासी, अनुसूचित जाति का व्यक्ति इस देश का मूल निवासी नहीं है। इस देश का एक नौजवान पहलवान और खिलाड़ी इस देश का मूल निवासी नहीं है। इस देश का शिक्षक देश का निवासी नहीं है। इस देश का वैज्ञानिक इस देश का निवासी नहीं है, भारत का निवासी नहीं है। मेरी निवासी होने का प्रमाण तुम साबित करो कि हमारे तहत तुम निवासी हो, हम बताएंगे। ये तुम करोगे तो तुम्हें बताऊंगा एक समय के तहत। तुम्हें क्या लगता है सब तुम ही तय करोगे? तुमने नहीं देखा पड़ोस के शायद कामों को, लोगों की बातों को। तुम्हें अहम हो चुका है, तुम्हें घमंड है। तुम कौन हो इस देश के, बताओ? मालिक हो, हुक्मरान हो, नवाब हो, हिटलर हो इस देश के? कौन हो? तुम्हें एक बात कबूल करनी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी
कि तुम इस देश के नौकर हो, नौकर। और नौकर का काम क्या होता है, ये मालिक तय करता है, और मालिक हम लोग हैं। इस देश का मूल निवासी है, इस देश की महिला, गरीब, आदिवासी व्यक्ति और जो हाशिए पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो व्यक्ति तुम्हारी कार्यों का चयन करेगा कि तुम क्या करोगे। तुम घमंड में आ चुके हो, तुम लोग, तुम्हारी जो कंपनी है घमंड में आ चुके हो। लेकिन एक बात याद रखना कि राजकाज बदलेगा, और राजकाज बदलेगा तो हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, और हर एक उत्पीड़न का, हर एक क्रूरता का जवाब लिया भी जाएगा। याद रखना, यहाँ थोड़ी देर है, लेकिन तिमिर नहीं छाया हुआ है, कुछ समय की देरी है। तुम्हें याद करना होगा 1 जनवरी 1818। तुम्हें याद करना होगा उन लोगों को, उस समय को, उस डेट को, यहाँ क्या हो सकता है। तुम्हें याद करना होगा सतवंत सिंह, बलवंत सिंह लोगों को। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अगर अहम किसी बात का आ गया हो तो याद रखना कि अगर हम तुमको करोड़पति बना सकते हैं तो रोडपति बनाने में देरी नहीं है, और अब वो समय भी आ चुका है, क्योंकि तुम्हें घमंड हो चुका है, और घमंड का इलाज बहुत जल्दी होने वाला है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई शांत बैठा तो उसकी कमज़ोरी मत समझना कभी भी, क्योंकि जो शांत लोग होते हैं हमेशा एक बड़ा काम करते हैं, एक धुरी पलट देने का काम करते हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि सब ऐसे फ़िलहाल चल रहा होगा, तुमने जिस क्रूरता से काम किया सुबह, घोर निंदनीय है, अपराध है। कोई गैर संवैधानिक नहीं था, वो संवैधानिक तरीके से था। तुम्हें क्या लगा सब कुछ करके शांतिपूर्ण तरीके से हम बच जाएंगे? तो नहीं, पड़ोस में तुमने नहीं देखा, भारत में देखिएगा। और समय अब आ चुका है, लोग तैयार हैं। गरिमा तुम्हारी कोई नहीं, तुम्हारी गरिमा कुछ भी नहीं, तुम्हारे पद की गरिमा है, तुम्हारी गरिमा कुछ भी नहीं बची अब। बड़े बड़े ढिंडोरे पीटो जा करके, बड़ी बड़ी बातें करो, कुछ नहीं होने वाला। नौकर हो, या बात याद रखना। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हो, एक तैयारी है, विशाल तैयारी। तैयारी को देखना, उसको फेस करना, और जिस बात का अहम आ चुका हो उस बात का भी इलाज होने के लिए तैयार है अब देश में। धन्यवाद।